ન્યૂઝ નેશન આણંદ સત્યની સાથે 77માં સ્વતંત્ર દિવસ નિમિત્તે શહેરમાં આવેલી અલાના હાઈસ્કૂલ દ્વારા સ્વતંત્ર દિવસની ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવી। શાળાના વિદ્યાર્થીઓએ દેશભક્તિ ગીતો, દેશભક્તિ ડાન્સ અને અલગ અલગ વક્તવ્ય રજૂ કર્યા હતા। આ પ્રસંગે શાળાના સંચાલન રોશનબેન, સેક્રેટરી અશરફભાઈ અને મુખ્ય મહેમાન તરીકે જાગૃત મહિલા સંગઠનના આશાબેન, મદ્રસા હાઈસ્કૂલના રજ્જાક સર, કાઉન્સિલર રહેમતબેન, નજમાબાનુ, સલીમ શાહ દીવાન, વુમન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના વોરા રૂબીનાબેન અને અન્ય મહેમાનશ્રીઓ હાજર રહીને પ્રોગ્રામની શોભા વધારી હતી। के जोड़े में तूफान ला देती थी। वक्त देश लड़ जाता था, मिट जाता था, फांसी चढ़ जाता था, क्योंकि वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता है। वे उस दौर की देशभक्ति साबित करने की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत के प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौली हालों की नंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियां की चोटियां चली गई, के बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ जो पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी ही मरा है साहब, और आपके लिए तो एक आदमी ही मरा है साहब, किंतु मेरे घर की दो रोटियां चली गई, किंतु मेरे घर की दो रोटियां चली गई वाले हालात ये हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पे भेज दिया करती थी दुश्मनों के धज्जियां उड़ाने के लिए, और उसे पत्र लिखाकर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे न घबराना, एक इंच ना पीछे हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता है। वह देश बलिदान मांगता था, वह देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचार तो ये कहते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टा की डिप्पी को ही 3 रंग में रंगना देशभक्ति है। यदि आप ये कहेंगे कि साल में 2 बार तिरंगा हाथ में ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो यह क्या उसकी देशभक्ति है? वो इसकी देशभक्ति नहीं, वो इसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। वो कहते हैं ना मस्जिद को जानते हैं न सिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं न सिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ अपने भोजन को निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ अपने भोजन के निवालों को जानते हैं। अपना परिवार, अपनी समाज, अपने देश समर्पण का भाव है देशभक्ति, ताकि हर एक देश यह जान सके कि तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना तो ये कब्र भी तेरी है, ये शमशान तेरा है, ये शमशान तेरा है। और करा उठती है वो देशभक्ति जब एक बेटे अपने बूढ़े माँ बाप को विधाट आश्रम की चौखट पर छोड़ आते हैं। करा उठती है वो देशभक्ति जब एक मुसीबत में पड़े लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेके अपने लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। कहते हैं ना, न सरकार मेरी है न रोब मेरा है, न सरकार मेरी है न रोब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, और ये भारत मेरा है। ये और एक विचार की बीमारी हमें समाज में मुझे नजर आती है। कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े तुप्त तंत्र है जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, मगर बदकिस्मती से यहाँ इंसान पैदा नहीं होता, यहाँ इंसान पैदा नहीं होता। और मेरे विचार में ना ही हिंदू की जरूरत है और ना ही मुस्लिम की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। और जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाए जब परिंदों में भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। और मैं सल्यूट करना चाहूंगी इस देश के पुलिस प्रशासन और इस देश के हर एक नागरिक को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करता है, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और आज मैं इस मंच पे, मैं भारत की बेटी, पूरे जिम्मेदारी के साथ ये कहती हूँ कि अपना राष्ट्र तभी संभव हो सकता है जब मैं, आप, हम सब मिलकर प्रयत्न करें, क्योंकि हमारी देश है और हमारी जिम्मेदारी है इसे आगे ले जाने की। क्योंकि मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सभी के दिलों में बुलंद, होगा हौसला सभी के दिलों में बुलंद, तो एक दिन सारा जहान जय हिंद कहेगा। क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं
उनकी ये गुलसिदा हमारा। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.